हाईस्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीआई के बारे में। सीबीआई आपके पास एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, हम इन सारे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज इवन रियल टाइम एग्जाम में तंग कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीबीआई के बारे में जो जो चीज़ें आपको टू द पॉइंट याद रखनी है, देखो याद ही रखनी पड़ेंगी। जो सीबीआई की स्ट्रक्चरिंग है वो याद ही रखनी है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। तो सीबीआई के बारे में सबसे पहले कि ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सबसे पहली चीज़ ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसमें? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में। तो ये सेकंड पॉइंट आपके पास कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट ये ईयर याद रखना, 1963 में इसे सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा इसे सेटअप किया गया था। बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में डाल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। और आज के टाइम पे ये एक अटैच ऑफिस का स्टेटस एंजॉय करती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। बस ये जो अपनी शक्तियां हैं वो शक्तियां कहाँ से लेती है? वो शक्तियां लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से लेती है। कहाँ से? डीएसपी 1946 से लेती है। तो ये देखो कभी भी आ जाए स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं है। कहाँ से अपनी शक्तियां लेती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना था 1963 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में चला गया। उसके बाद इसके डायरेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिकली आईजी पुलिस का रैंक जो होगा वो इसका डायरेक्टर बनेगा। जो भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रैंक जिसका होगा वो डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, बिफोर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, जब तक ये इनेक्ट नहीं हुआ था, सीबीआई डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड अंडर द डीएसपी एक्ट। मतलब कि लोकपाल एक्ट 2013 से पहले जो सीबीआई डायरेक्टर था वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर अपॉइंट होता था। पर अब लोकपाल एक्ट गवर्न करते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो भी क्वेश्चंस में दी होती है वो गलत होगी आपके पास। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टर अपॉइंट करने सीबीआई का एक 3 मेंबर्स की कमेटी होगी। 3 मेंबर्स की कमेटी में सबसे पहले पीएम चेयरमैन होंगे खुद, फिर एक लीडर ऑफ ओपोजिशन होगा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। तो ये 3 पर्सन्स होंगे। ठीक है, और जो डायरेक्टर होगा उसे 2 सालों की टेन्योर की सिक्योरिटी दी हुई है। कितने टाइम की? 2 सालों के टेन्योर की सिक्योरिटी दी हुई है। कौन से एक्ट के अंडर? सीबीसी एक्ट। बहुत कंफ्यूजन कर रखी है। सीबीसी एक्ट के अंडर उसकी 2 सालों के टेन्योर की सिक्योरिटी दे रखी है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, कमेटी में कौन कौन होगा वो ध्यान में रखना है। अब आज के टाइम पे लोकपाल एक्ट गवर्न करते कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें? कि अपॉइंटमेंट कौन गवर्न करेगा? अपॉइंटमेंट गवर्न करेगा लोकपाल एक्ट। लोकपाल एक्ट जो आपके पास 2 साल की टेन्योर की सिक्योरिटी है, 2 साल के टेन्योर की सिक्योरिटी है, वो बेसिकली कौन करेगा? वो आपका करेगा सीबीसी एक्ट। सीबीसी एक्ट। और ये अपनी पावर्स कहाँ से लेते हैं? सीबीआई अपनी पावर्स लेते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें आपको याद रखनी है।